इस्लामाबाद के संजानी ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी। मिट्टी के टीलों, कीचड़ और नाहमवार जमीन के बायस जलसागाह में कुर्सियां लगाने में दुश्वारी। अमन आमा बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया की हिदायत पर जिले भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। फैजाबाद समेत रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले मुतादिद रास्ते बंद। रेड जोन सील। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। शहरियों को डबल रोड से 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां तैयार। 40 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां स्वाबी पहुंचा दी गई। गाड़ियों में एम्बुलेंस और फायर व्हीकल मौजूद। जराये के मुताबिक मुमकिना बंद रास्ते खोलने के लिए क्रेन, एक्सकवेटर और डिजास्टर व्हीकल्स भी तलब। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू 1112 के वसाइल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तमाम गाड़ियां और एहलकार किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैनात हैं। रेस्क्यू 1112 के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राब्ता। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मंसूरा आएंगे। हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी जमात इस्लामी के मुतालबात हैं। जनूबी वजीरिस्तान में वाना कड़ीकोट बाजार के करीब बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक। गाड़ी के करीब हुए धमाके में 3 अफराद जख्मी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। वजीर दिफा का कहना था कि कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले जनरल फैज हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए। पैंसठ की जंग में पाकिस्तान नेवी के शोहदा और गाजियों को सलाम। पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की कार्रवाइयां रोकने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी उनकी फर्ज शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। पाक बहरिया की खिदमत और कुर्बानियों की दिल से कदर करते हैं। दो 2018 और 2024 के इलेक्शन धांधलीज़दा हैं। अब कवानीन अवामी असम्बली के पास होंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि AP और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का। लोगों ने कहा इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी सुन ले, इसराइल का वजूद किसी सूरत तस्लीम नहीं। बलूचिस्तान में मौजूदा दौरे हुकूमत में मजीद 542 स्कूल बंद हो गए। सूबे में बंद स्कूलों की तादाद 3694 हो गई। सूबाई महकमा तालीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल बंद होने की बुनियादी वजह असातिज़ा की कमी है। सूबे में बंद स्कूलों को फ़ाल करने के लिए कम से कम 16,000 असातिज़ा की ज़रूरत है। आज आलमी यौम खानगी मनाया जा रहा है। मुल्क में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान में मजमूई शरह खानगी मुल्क में सबसे कम यानी 42% है। पिछले 3 साल तक वजीर तालीम रहने वाले नसीबुल्लाह मरी का जिला कोहलू शरह खानगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के आबाई जिला डेरा बुगटी में सिर्फ 9% खवातीन पढ़ी लिखी हैं। अटक में नवी जमात का तालिब इल्म, ज्यादती के बाद कत्ल, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को ज्यादती के बाद पानी में डुबो दिया गया। मुल्जिमान की निशानदेही पर बच्चे की लाश डैम से मिल गई। कराची के इलाके जहराबाद फेडरल बी एरिया में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो दम तोड़ गए। दयामर में हालिया बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम शदीद मुतासर। शाहराह कराकोरम को डबल ब्रेक क्लियर करने के लिए काम जारी है। हुक्काम के मुताबिक 3 रोज तक सुबह 6 बजे से दिन 11 बजे तक शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर तूफान गियागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया।
वियतनाम के शिमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 12 लापता, 78 जख्मी। इससे पहले चीन में तूफान के बायस बिजली गिरने, शदीद बारिशों और 145 मील फी घंटे की रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी। 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई थी। तूफान यागी चीन के सूबे हेनान से टकराया था। तहरीक-ए-इंसाफ को ना पहले फजलुर रहमान की जरूरत थी और ना अब है। उनका तारीखी तौर पर सियासी किरदार अपने मफाद हासिल करने तक ही रहा है और अब भी वो इसी हवाले से पहचाने जाएंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने भाई की सेनेटरशिप और समधी की गवर्नरशिप से आगे सोच ही नहीं सकते। गजा के जिबालिया कैंप में इसराइली फोर्सेस के हमलों में गजा सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर अहल खाना समेत शहीद। ताज़ा हमलों में शहीदों की तादाद 31 हो गई। लेबनान पर इसराइली हमले में 3 इमरजेंसी एहलकार शहीद। हिजबुल्लाह के किरियात शेमोना के मकबूजा इलाकों में जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल के शिमाली इसराइल में स्कूल बंद करने पर गौर। यमनी फौज ने मारब में एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराया। यमनी मुसल्लह फौज के तर्जुमान याह्या सारी ने कहा है कि अब तक अमरीका के ऐसे 8 ड्रोन मार गिराए हैं। PTI से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुकाम से बात हुई। पहले वो हमें आज़ादी के हवाले से ताने देते थे। साउथ पोर्ट के वाक़े के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ बरतानिया में तेज़ी के साथ इंसाफ किया गया। पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। इसराइल में यरगमालियों की वापसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत तल अबीब में 7.5 लाख मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों के अहले खाना ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से हमास के साथ जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यरगमालियों की जानें दांव पर लगाई जा रही हैं। अमेरिका की इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की नई तजवीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोइन अली टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मोइन अली ने 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 T20 मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से चीन में शुरू होगी। पाकिस्तान आज मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगा। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं।